हेलो दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने चार्टर एक्ट 1833 को देखा था। आज के सेशन में चार्टर एक्ट 1853 को देखेंगे। हुआ ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ शासन कर रही थी तो बहुत सारे एक्ट को पारित किया जा रहा था। उसी क्रम में 1853 का चार्टर एक्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हम देखते हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 या 1853 का चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट का चार्टर एक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जब 1833 के चार्टर एक्ट का 20 वर्ष पूरा हो गया था तो इस एक्ट को पारित किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट को। इसमें दो तीन वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इन द सेंस ये है कि पहले जो सेवाओं में या कोई भी भर्ती में या कोई परीक्षा में नामजदगी होती थी, यानी सिफारिश पे जो भर्ती किया जाता था, उसको खत्म करके परीक्षा का व्यवस्था किया गया और परीक्षा की व्यवस्था की गई। उसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई, यानी इस एक्ट के पारित होने के एक साल बाद मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दूसरा ये हुआ कि इस एक्ट के द्वारा प्रशासनिक और विधायी कार्य को पूर्णतः अलग कर दिया गया एवं गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए 6 नए पार्षद को जोड़ा गया और वो 6 नए पार्षद में से 4 पार्षद जो होते थे वो उनको स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुना जाना था, जैसे कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता यानी बंगाल, एक ये होंगे और एक आगरा से, यानी ये 4 जो है स्थानीय प्रांतीय सरकार से चुना जाना था उन 6 विधान पार्षदों में से। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि स्थानीय प्रांतीय सरकारों की प्रतिनिधित्व को इसमें पहली बार शुरुआत की गई। तो यही सब, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी को देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहली बार विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पूर्णतः अलग किया गया। पूर्णतः अलग किया गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, सिफारिश या नामजदगी, मतलब किसी का नाम दे दिए और उसको बोलेंगे किसी को नौकरी होना है, को खत्म करके इनके स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। प्रतियोगिता परीक्षा से भर्ती करने का निर्णय लिया गया, से भर्ती करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए मैकाले का तो आप लोग जानते ही होंगे। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1854 है। ये एक्ट आया है 1853 में, उसके 1 वर्षों के बाद। तो हम देख सकते हैं कि इस एक्ट के आने के बाद ये बात, लेकिन अभी जो संघ लोक सेवा आयोग है या यूपीएससी, तो उसमें ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में उसका गठन है। 1923-24 के कमीशन का मतलब पीरियड था उसके बाद, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट परीक्षा होगा, ये निर्णय लिया गया। अभी
संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ परीक्षा होगा इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या था कि सिफारिश है, किसी का सिफारिश हो गया, किसी का नामजदगी हो गया, तो उनको चलो भर्ती कर दो, उनको नौकरी दे दो। या अब मान लीजिए कोई ज्यादा चाटुकारिता कर रहा है, चमचाई कर रहा है, इन द सेंस अभी भी होता था, ऐसा बात नहीं है। तो बड़े बड़े ऑफिसर्स का, अधिकारियों का, और जो है सो बहुत सारे आदमियों का, या ब्रिटिश क्राउन से किसी का अगर कहीं इंटरनली मान लीजिए नीचे के पोस्ट पे कोई यहाँ है भारत में, और उसे कनेक्शन है वहाँ ब्रिटिश क्राउन के पास, या ईस्ट इंडिया कंपनी के ही जो ऑफिसर्स थे उनके पास, वो अपने लाभों के लिए चमचाई कर रहा है, स्वार्थ में संलिप्त है उसके साथ, और यहाँ पे भारतीयों के साथ शोषण कर रहा है, तो उन सबको भी इसमें मौका मिल सकता था और मिल जाता था। तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि ब्रिटिश क्राउन को ये लगा कि नहीं, यहाँ पे शासन हमको चलाने में हो सकता है कठिनाई, क्योंकि मास जो है, जन समुदाय जो है सो इसका रिवोल्ट कर सकती है। अब कुछ ही दिन के बाद 1857 में देखेंगे ही हम कि सिपाही विद्रोह हुआ था, यानी सिपाही रिवोल्ट, जिसको सिपाही मुटनी भी बोलते हैं। तो इस कारण से बोला कि नहीं, अब सिफारिश नहीं, नामजदगी नहीं, कुछ पैरवी नहीं चलेगा, अब डायरेक्ट परीक्षा लिया जाएगा। तो इस कारण से जो है उसको परीक्षा की व्यवस्था की गई। और इसमें क्या हुआ कि 1853 के एक्ट में ये भी एक प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश इंडिया का जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है, तो इसको बोला कि आप शासन अच्छे से चलाइए, पूरे छूट है आपको, खुला छूट है, पूरा अपना जितना भी इसका क्षेत्र है उसको कंट्रोल कीजिए, अच्छे से चलाइए। लेकिन इस एक्ट में कोई समय सीमा नहीं था, इसमें यह बताया गया था इसमें कोई समय सीमा नहीं है। तो समय सीमा नहीं है तो इसका मतलब ये कभी भी भंग हो सकती है, और हो सकता है कि इसको क्राउन डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिए। तो 1853 से ये सुखबुहार इसकी चल रही थी, ये चलने लगा था। 4 ही साल के बाद 1857 की क्रांति हो गई, और उसमें जो है सो ब्रिटिश को बहुत मुश्किल से, अगर पठान, गोरखा और सिख ये सब अगर साथ नहीं देते अंग्रेजों को, तो अंग्रेज उसी बार जो है सो डिफीट खा जाती और यहाँ से उसको भागना पड़ता। तो बहुत मुश्किल से उन लोग जो है कंट्रोल कर पाया इस रिवॉल्ट को। इसलिए बहुत सारे विद्वान इस पर बहुत कुछ बोले हुए हैं, जो कि अब हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में है, राजव्यवस्था में है, तो इसलिए उतना हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। फिर हिस्ट्री के सेशन में देखेंगे उस सब चीज को कि कहाँ क्या कैसे हुआ। तो इसको अभी इसलिए इतना ही आप समझिए। फिर उसके बाद जो है अपने अंग्रेज फौजी को, अंग्रेज सैनिकों को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए पील कमीशन की सिफारिश पे जो है सो इसका किया गया कि नहीं, अब अंग्रेज सैनिक को बढ़ाया जाए, जहां जहां रिवोल्ट ज्यादा हुआ है वहां पे ज्यादा रखा जाए, और जो अंग्रेज का साथ दिया था उसको मतलब जो है सो बहादुर का टैग मिला था, तमगा मिला था, लड़ाकू जाति घोषित किया गया था। और जो नहीं, जो विद्रोह किया गया या अंग्रेज के खिलाफ था या साथ नहीं दिया उसके युद्ध को दबाने में, उस सबको गैर लड़ाकू जाति बतलाया गया था। इस कारण से अभी भी आप लोग गोरखा को देख सकते हैं, लड़ाकू जाति बताया जाता है। यही कारण है, ये नहीं कि वो लोग बहुत बहादुर होता है। हमारे इंडियन फौज से कोई ज्यादा बहादुर थोड़े है, बशर्ते यह है कि उनको आप सही से गाइड कीजिए, उनको सही से प्रोटेक्शन कीजिए, उनको सही से इक्विपमेंट दीजिए, जितना भी युद्ध का है आप उसको मदद कीजिए, पॉलिटिक्स नहीं कीजिए। यहाँ पे डिफेंस, आर्मी, पुलिस, हर जगह पर पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए ना, नहीं तो ये लोग तो ऑल आर फ्री टू मूव एनीवेयर एंड कैप्चर एनीथिंग आउटसाइड द इंडिया। तो ये बात थी। तो मेकाले समिति हो गई 1854 में। उसके बाद पहली बार क्या हुआ, पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व सरकार की व्यवस्था की गई, सरकार की व्यवस्था की गई। यानी इसको अगर ब्रैकेट में लिखे तो ऐसे लिख देते हैं, 6 नए विधान पार्षद को जोड़ा गया, विधान पार्षद को जोड़ा गया। इस 6 में से, या जिसमें 4 पार्षदों का चुनाव, 4 पार्षदों का चुनाव स्थानीय सरकार से होना था, स्थानीय सरकार से होना था। वो 4 हैं, वो 4 इस प्रकार है। वो 4 क्या है, इस
इस प्रकार है। एक में हो जाएगा आपको बंगाल यानी कलकत्ता, दूसरा हो जाएगा बम्बई, उस समय का बम्बई ही बोला जाता था, तीसरा हो जाएगा मद्रास, और एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है जो आगरा भी था। आगरा का भी स्थानीय प्रतिनिधि सरकार से लिया जाना था। आगरा थी। तो हम लोग ये देख लिए कि 6 जो नए विधान पार्षद थे उसमें से 4 क्या हो गए, एक बंगाल से, एक बंबई से, एक मद्रास से, एक आगरा से, यानी ये चारों स्थानीय प्रतिनिधित्व सरकार से लिया जाना था। जिस कारण ही चूंकि यहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधित्व को लिया गया 6 पार्षद में से 4 बंबई, मद्रास, बंगाल, आगरा, इसलिए इसमें बोला गया, बतलाया गया कि इस एक्ट के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई, शुरुआत हुई पहली बार। तो इसमें इतना ही। अगले सेशन में फिर हम देखेंगे कि क्या कैसे है, नहीं है। तो इसको देखिए। हैव ए गुड डे। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।